ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव की। यहाँ के लोग मेहनती थे, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। धूप ढलने को थी। गांव की पगडंडी सुनसान थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर उस खुशबू में एक अजीब उदासी भी घुली थी। उसी पगडंडी पर एक दुबली पतली लड़की धीमे कदमों से चल रही थी। उसका नाम था तारा, एक अनाथ जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। कुछ महीने पहले ही उसने अपने माँ बाप को खोया था। घर के बाहर खड़ी नीम की झोंपड़ी अब सन्नाटे में डूबी रहती। कभी वहाँ चूल्हा जलता था, पर अब वहाँ राख भी ठंडी हो चुकी थी। गांव के किसी भी घर में उसके लिए जगह नहीं थी। लोग अपनी मजबूरियां बताते। हमारे यहाँ पहले ही 6 लोग रहते हैं, लड़की की जिम्मेदारी होती है, हम कैसे संभाल पाएंगे? तारा, मैं तुझे रख लेती, लेकिन मेरे घर छोटा है, जगह कम है। तारा ये सब सुन सुनकर मजबूत हो चुकी थी। उसने अपना छोटा सा थैला उठाया और अकेले ही जीने की ठान ली। गांव के किनारे एक बड़ी पुरानी हवेली थी, राजपुर हवेली। ये हवेली गांव के सबसे बुजुर्ग और अमीर आदमी बलदेव साहब की थी। साहब बूढ़े थे, अकेले हवेली में रहते थे। उनके साथ एक कुत्ता रहता था जो साहब का वफादार था, पर साहब कठोर स्वभाव के थे। लोग कहते थे उनके दरवाजे पर परिंदे भी बिना इजाजत नहीं आते। तारा एक दिन हिम्मत करके हवेली पहुंची। साहब, मुझे काम चाहिए, बदले में थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। बलदेव साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इतनी छोटी सी हो, क्या काम करोगी? जो आप कहें, झाड़ू, बर्तन, गौशाला का काम, लकड़ी काटना, सब कर लूंगी। साहब ने शायद उसके हौसले को देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, रोज 4 घंटे का काम, रोटी और रहने को दालान का एक कोना मिलेगा। उस दिन पहली बार तारा के पेट में भरपेट खाना गया। राजपुर हवेली बाहर से बड़ी थी, भीतर से खाली। साहब की पत्नी सालों पहले गुजर गई थी, बेटा शहर में बस गया था और पिता से संपर्क बहुत कम था। हवेली में गूंज ही गूंज थी, यादों से भरे कमरे, धूल और चुप्पी, यही सब वहां था। अब तारा और कुत्ते में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ रहते। तारा उसको खाना देती और दोनों साथ जंगल जाते। तारा लकड़ियां काट